कि कह दिया है कि भारत अपने देश में लोगों की ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा करे। दोस्तों यूएन में कुछ बड़ा अटपटा हुआ। यदि आप जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा फूमियो की बात करें, जो अभी थोड़ी देर पहले रिजाइन किए हैं, उन्होंने 79 सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली में भारत की काइंड ऑफ निंदा की है। निंदा भी इस प्रकार से। अब दोस्तों भारत जापान के रिश्ते ऐसे नहीं है। भारत जापान के रिश्ते में जो भी नेगेटिव्स होता है हम क्लोज डोर में कहते हैं, पब्लिकली नहीं कहते, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है। अब दोस्तों बहुत सोचा गया आखिरकार इस दुख दर्द पीड़ा के पीछे कारण क्या है, तो आइए आपको बताता हूं। तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, किशिदा फूमियो, उन्होंने क्या कहा। तो इनका यहाँ पे अगर आप जाएंगे, जापानीज गवर्नमेंट का ही ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसमें आपको एक पूरा का पूरा इनका स्पीच का टेक्स्ट मिल जाएगा, जो मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुनाता हूं। जो इंडिया का नाम बस एक बार पूरे भाषण में लिया है, और वो भी सुनिए किस कंटेक्स्ट में लिया है। जापान सपोर्ट कर रहा है कि जो डोमेस्टिक गवर्नेंस है डेवलपिंग कंट्रीज में वो मजबूत हो। किस लिए हो? ताकि ये देश ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके। और इसके लिए हम अलग अलग देशों से बात कर रहे हैं, जिनमें से कुछ आसियान के हैं, तो इंडिया है, पैसिफिक कंट्रीज हैं, साथ साथ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि ब्राजील भी है। यानी कि ये भारत सरकार को ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे आप ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा करें। ये डील अभी इंडिया में फाइनल हुआ, और वहीं जापान से न्यूज आया कि पीएसएमसी जापानीज कंपनी के साथ ऐसा डील नहीं करेगी। जापानीज कंपनी के साथ उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जापान में इस वक्त ऐसा वातावरण नहीं है कि हम आगे बढ़ के काम करेंगे। तो एक बात समझ आ रहा है दोस्तों, काफी बड़ा चूना जापान को लगा है। उसकी सेमीकंडक्टर बिजनेस जो फ्यूचर में वहां जाना चाह रही थी, वो रास्ते भारत ने बंद करवा के अपनी ओर उन कंपनीज को आकर्षित कर लिया है, और इसके बाद जापान से आप दुख दर्द पीड़ा देख पा रहे हैं। तो अब दोस्तों इस पर काफी ज्यादा अगर आप देखें तो प्रीवियस फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं कवल सिब्बल जी, उन्होंने आपत्ति भी जताई। अब इनसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक नाइसिसिटीज हैं, इनसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं है, और ना ही डिप्लोमेटिक भाषा में ये क्या कहना चाह रहे हैं इनसे बेहतर कोई समझ सकता है। तो इन्होंने इसको सरल करते हुए कहा कि ये जो कहें ये बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल है। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है, यदि ये यूएन पोडियम से आ रहा है, तो ये इंडिया को नीचा दिखाने जैसा हो गया। ये इंडिया जापान टाइज के खिलाफ जाता है। हमारे यहां आप जब भी इंडिया जापान रिश्तों की बात करें तो इसमें जितने भी क्रिटिसिज्म होते हैं हम क्लोज डोर में करते हैं। तो उसी की बात यहां पे कवल सिब्बल जी भी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी को यहां पे डिसरिस्पेक्ट करना हो गया। उन्होंने कहा कि हम तो जापान को इस प्रकार की बात नहीं करते कभी भी उनके डोमेस्टिक गवर्नेंस पे, कि या फिर जापान में जो ह्यूमन डिग्निटी की समस्या है उस पर तो हम कभी बात नहीं करते, क्योंकि जापान एक समाज अगर आप देखें तो बड़ा ही एथनिकली इंसुलर सोसाइटी है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने यूनाइटेड नेशन से भारत पर ऐसा बयान दिया कि भारतीय मीडिया को आग लग गई। अपने मुल्क में ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखो, ये कहना था जापान के वज़ीर-ए-आज़म किशिदा फूमियो का, जिनके एक बयान से ही भारतीय मीडिया भड़क उठा और ये दावे करने लगा कि जापान इसलिए हम पर तनकीद कर रहा है क्योंकि पीएसएमसी ने जापान को छोड़कर भारत की कंपनी के साथ डील की। जापानी वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत इंसानी हुकूक के हवाले से आलमी सतह पर मुसलसल तनकीद की जद में है। खासतौर पर मकबूजा कश्मीर और मुसलमानों के साथ नारुबा सलूक की खबरें आलमी मीडिया में सुर्खियों में हैं। भारतीय मीडिया इस तनकीद को अपनी मुआशी ताकत से जोड़कर जवाब पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जापान की जानिब से दिए गए इस बयान का ताल्लुक आलमी अखलाकी उसूलों और इंसानी वक़ार से है। भारतीय मीडिया ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद पर यह दावा किया कि ये सब पीएसएमसी के साथ होने वाले मुआहदे की वजह से हुआ है, जो कि एक टेक्नोलॉजी मुआहदा है जिसे जापान की बजाय भारत ने हासिल किया है। ताहम जापानी हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके बयान का भारत के साथ किसी भी मुआहदे या इक्तिसादी मसले से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये बात इंसानी हुकूक और इंसाफ के उसूलों के तहत की गई है। भारत के पास इस वक्त सिफारती मैदान में भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि जापान के अलावा चीन, बांग्लादेश, ईरान और बरतानिया जैसे ममालिक भी भारत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं। भारत का रवैया इलाकाई तनाव को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उसके लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाना मुश्किल हो रहा है। भारतीय मीडिया में जापान की तनकीद को लेकर शदीद रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि भारत का आलमी सतह पर असर व रसूख कम हो रहा है। जापान का बयान इस बात की निशानदेही करता है कि आलमी बरादरी में भारत के रवैये के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं और अब जापान जैसे दोस्त ममालिक भी उस पर एतराज़ करने लगे हैं।
भारतीय मीडिया की कोशिश है कि इस तनकीद को मुआशी मामलात में जोड़कर कमजोर दिखाया जाए, लेकिन असल में ये तनकीद भारत के अंदरूनी मामलात में इंसानी हकूक की पामाली पर है, जिसे आलमी सतह पर मजीद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। एक ही प्रकार के लोग हैं और डाइवर्सिटी वहां है ही नहीं, तो डाइवर्सिटी का एक्सेप्टेंस तो ह्यूमन डिग्निटी में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पूरे जापान में तो वो नदारद है, लेकिन हम तो कभी ऐसी बात नहीं करते। तो यहां पे उन्होंने कहा कि ये जो कहे हैं ये बड़ा ही आपत्तिजनक है। अब दोस्तों बड़ा सोचा गया क्या दुख दर्द पीड़ा है, तो और भी कई कारण होंगे, लेकिन एक कारण सीधा दिख रहा है जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जापान को डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है। दोस्तों ये तस्वीर शायद आप लोगों ने कल देखी होगी, सोशल मीडिया पे आई है, जिसमें अगर आप देखें तो पीएम मोदी हैं, साथ ही साथ टाटा के भी आप देखें तो वैसे ही सीईओ भी आपको दिखेंगे। सामने में पीएसएमसी कंपनी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। दरअसल दोस्तों ताइवान की एक कंपनी है पीएसएमसी, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। इन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक डेफिनेटिव कंक्लूसिव अग्रीमेंट साइन किया, यानी ये फाइनल अग्रीमेंट है कि अब बात बन गई, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि वो टाटा को मदद करेंगे कि भारत में वेफर फैब्रिकेशन प्लांट 12 इंच वाले लगाए जाए जा सके धोलेरा गुजरात में। दोस्तों इस प्रकार का एक अग्रीमेंट हुआ था, लेकिन कंक्लूसिव अग्रीमेंट, फाइनल अग्रीमेंट नहीं था। ये फाइनल अग्रीमेंट अभी आया है। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत $11 बिलियन का निवेश टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, लेकिन निवेश करने से आप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन करना तो नहीं सीख जाएंगे, तो उसके लिए तो आपको पार्टनर चाहिए। तो वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सिखाने के लिए पीएसएमसी का यहां पे रोल होगा, जिसमें पीएसएमसी वो जो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन हो रहा है वो ट्रांसफर करेगी, इंडियन एम्प्लॉइज को ट्रेन करेगी, और उसके साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स $11 बिलियन का निवेश करेगी और मंथली 50,000 वेफर बना पाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो लीप फ्रॉग भारत कर रहा है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यहां पे हम सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की बात कर रहे हैं, जो कि पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में सबसे पहला प्रोसेस है और ये सबसे क्रिटिकल प्रोसेस है। कहीं ना कहीं ये अगर आप देखें तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसमें असेंबली तो हो जाता है, लेकिन फैब्रिकेशन बड़ा कठिन है। तो वो टेक्नोलॉजी अब भारत आ रही है। अब दोस्तों यहां पे जापान के साथ क्या समस्या है, अगर आप देखें तो सिमिलर डील पीएसएमसी जापान के साथ भी की थी। जो स्टार्टिंग वाला अग्रीमेंट है ना, जो यहां पे इंडिया में हुआ था, उसी प्रकार का अग्रीमेंट जापान की कंपनी एसबीआई के साथ भी हुआ था। ये दोस्तों अलग कंपनी है, अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, जापानीज कंपनी है, एसबीआई होल्डिंग्स भी इसको कहते हैं, जो कि एक जिसका कई बार इसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस इनोवेटर ग्रुप भी कहा जाता है। दोस्तों ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है टोक्यो जापान में। तो पीएसएमसी का इसी प्रकार का अग्रीमेंट जापान के एसबीआई के साथ भी था, जिसके द्वारा पीएसएमसी ने सेम बात कही थी